मार्च एंड आने वाला है। आई एम वेरी श्योर आप भी सोच रहे होंगे कि किस तरीके से आप अपना टैक्स को लीगली बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टॉप टैक्स सेविंग ट्रिक्स के बारे में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कुछ ऐसी भी ट्रिक आपके सामने होगी जिसकी वजह से आपके सारे के सारे रिडक्शंस आप डबल भी कर सकते हैं। इवन 80C का रिडक्शन भी आपको डबल कैसे किया जाए, ट्रिक मिलेगी आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिडक्शन आता है हमारे सामने 80C का। 1.5 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल सकता है। सबसे बेसिक डिडक्शन है और हर एक पर्सन को यह डिडक्शन लेना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। देखिए, अगर इस डिडक्शन में लेने के लिए मोड की बात करें तो बहुत सारे मोड आते हैं। सबसे पहले उन मोड्स की बात करते हैं जो मुझे काफी पसंद आता है। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस वर्ल्ड का चीपेस्ट इंश्योरेंस होता है। यहां पे आपको बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए एंड प्योरली अपनी लाइफ को इंश्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। सेकंड, पीएफ और पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, यहां पे कंपैरेटिवली लॉक इन पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है, 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, पर ट्रेडिशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेरा पर्सनल फेवरेट होता है पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे सामने मोड आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये इकलौते ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें 3 साल का लॉक इन होने के बावजूद भी मुझे इन म्यूचुअल फंड से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये प्योरली इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में डेट सफिशिएंट हो चुका है तो आप ELSS का यूज कर सकते हैं अपने 80C के रिडक्शन का। नेक्स्ट, एजुकेशन फीस ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास कोई होम लोन है, उसके प्रिंसिपल का रिपेमेंट करते हैं, उसका रिडक्शन भी आपको 80C में मिल जाता है। फाइनली एक बहुत ही अच्छा मोड आता है सुकन्या समृद्धि स्कीम। अगर आपकी बेटी है तो उसके लिए यह स्कीम जरूर स्टडी कर लीजिएगा, काफी यूजफुल हो जाती है। ये तो हो गए वो मोड जो 80C में आपको रिडक्शन भी देंगे और मेरे हिसाब से काफी अच्छे भी है। इसके अलावा भी कुछ मोड आते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जैसे कि यूलिप में इन्वेस्ट बल्कि अपने पैसे को वेस्ट करके रिडक्शन की सोचना। एनपीएस ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसी तरीके से और भी सारे मोड होते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। सारे के सारे अट्रैक्टिव मोड को सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड सेक्शन जहां पे आपको डिडक्शन लेना नहीं भूलना चाहिए वो होता है सेक्शन 80D का। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे इस वीडियो में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे नई नई चीजें और नए नए मोड्स और एडवांस मोड्स भी आपको मिलते जाएंगे। अगर हम सेक्शन 80D की बात करें, यहां पे आपको जितना भी आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, देखिए इंश्योरेंस के नाम पे हमें 2 चीज लेनी होती है। सबसे पहला लेना होता है टर्म इंश्योरेंस, जिसका रिडक्शन आपको 80C में मिल जाता है। सेकंड होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपकी फैमिली को उस समय सपोर्ट करता है जिस समय आप बेड पे होते हैं। इस इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात करें तो 25,000 रुपीज आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के मिला के आपको मिल जाते हैं डिडक्शन, और एडिशनल 25,000 मिल जाता है अगर आपके पास है डिपेंडेंट पेरेंट्स जिनकी एज है 60 से कम की। तो ओवरऑल आपको 50,000 का रिडक्शन यहां पे मिल सकता है। साथ ही साथ आपको 5,000 रुपीज का एडिशनल हेल्थ चेकअप का भी डिडक्शन मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप भी इंपॉर्टेंट होता है। फार्मेसी ने लॉन्च किया है स्पेशल टैक्स सेवर पैक, जिसमें आप अपना फुल बॉडी चेकअप करा सकते हैं खुद के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, और इसका डिडक्शन अप टू 5,000 रुपीज आपको मिल जाएगा सेक्शन 80D के तहत। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, यहां पे 84 पैरामीटर्स में आपके टेस्ट होते हैं, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल हो जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करती है। बाय द वे, मेरा पर्सनली अभी रिसेंटली लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज्यादा आया है। लिवर फंक्शन, थायराइड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे आपके टेस्ट हो जाते हैं। मैंने पर्सनली भी अभी रिसेंटली फार्मेसी को यूज किया था मेरे लिए और इवन अपनी फैमिली के लिए, एंड आई वाज पर्सनली सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस। उन्होंने घर से ही मेरे सैंपल्स को कलेक्ट किया था, विद इन 24 आवर्स मेरे पास रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी। फार्मेसी टैक्स सेवर पैक ना ही सिर्फ आपको टैक्स बचाने में हेल्प करता है, क्योंकि आपको एडिशनल 5,000 रुपीज का रिडक्शन तो मिलता ही है सेक्शन 80D में, बल्कि आपकी हेल्थ को भी प्रॉपर्ली ट्रैक करने के लिए काफी हेल्प करता है। मैं पर्सनली अपना फुल बॉडी चेकअप एवरी ईयर कराता हूं। अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो आपको फार्मेसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इवन पिन कमेंट में भी आपको फार्मेसी का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जाके आप अपने लिए भी फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट डिडक्शन के ऊपर।
नेक्स्ट डिडक्शन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से समझिएगा। जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं, अगर आपके होम लोन के इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख रुपए तक का होता है तो आपको सेक्शन 24 के अंदर रिडक्शन मिलता ही है, पर साथ ही साथ सेक्शन 80EE ये आपके सामने आ जाता है। अगर आपके होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन 2 लाख से ज्यादा का हो रहा है, एडिशनल 50,000 का रिडक्शन आपको मिल जाता है सेक्शन 80EE में। काफी लोग ना इस सेक्शन के बारे में नहीं जानते और ये एडिशनल 50,000 का रिडक्शन मिस कर जाते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो आपके डिडक्शन को ऑलमोस्ट डबल कर सकता है, हर एक डिडक्शन को डबल कर सकता है। ध्यान से समझते हैं इसके बारे में। ये आता है HUF का प्लानिंग। देखिए HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर हम बात करें, ये एक सेपरेट टैक्स एंटिटी होती है। ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पर हां एक सेपरेट टैक्स एंटिटी होती है। इसके मेंबर्स कौन बनते हैं, आप और आपकी वाइफ। जैसे ही आप अपनी शादी कर लेते हैं, आप एक HUF बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आप हिंदू, जैन, बुद्ध या फिर सिख को बिलोंग करते हैं तो। HUF को हमेशा मैनेज करता है उसका कर्ता। और एक डाउट हमेशा आता है कि हमें क्या बच्चा होने के बाद ही HUF बना सकते हैं या शादी होते ही HUF बना सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, आप अपना HUF बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि HUF की इनकम कैसे बनाई जाए। सबसे पहला मोड होता है कि आप गिफ्ट ले सकते हैं। 50,000 तक के गिफ्ट में एज सच कोई भी टैक्सेशन नहीं लगता है। सेकंड, अगर कोई प्रॉपर्टी आपको इनहेरिट होती है, आप सीधा सीधा उसको HUF में भी ले सकते हैं। थर्ड, आपकी ऐसी कोई बिजनेस इनकम है जो पूरी फैमिली मिलकर कमा रही है, उस बिजनेस इनकम को भी आप HUF में अपने CA की मदद से धीरे धीरे पार्क कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने एक मिस्टेक देखी है कि काफी सारे लोग अपने HUF में अपनी कमीशन की इनकम डालना स्टार्ट करते हैं। वो अलाउड नहीं होता है, या फिर उसके अंदर आपको काफी सारे कंप्लायंस के इश्यू आ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी कमीशन की इनकम को HUF में मत डालिए। फाइनली, चाहे वो रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, आप आराम से फाइल कर सकते हैं। अगर टैक्सेशन की बात करें, जो जो डिडक्शन एज एन इंडिविजुअल आपको मिलते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल जाते हैं HUF में भी। मतलब 80C का एडिशनल डिडक्शन HUF में मिलता है। एक बार मैं इसको वापस से क्लेरिफाई करता हूं। एक हो गई अनंत लड्डा की फाइल, दूसरी हो गई अनंत लड्डा HUF की फाइल। अनंत लड्डा को 1.5 लाख का 80C का डिडक्शन अलग मिलेगा। अनंत लड्डा HUF में जो भी इनकम होगी उसके ऊपर 1.5 लाख का अलग से डिडक्शन मिलेगा। इवन बात करें IPO की ना, IPO मैं पर्सनल नाम से भी अप्लाई कर सकता हूं, इवन अपने HUF नाम से भी अप्लाई कर सकता हूं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स भी मिल जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, HUF इज जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल एंटिटी टैक्स के पर्सपेक्टिव से। लीगल एंटिटी HUF नहीं होती है। अगर आपको HUF के रिलेटेड और भी डाउट है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं HUF के रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूं, कमेंट डाल के मुझे बता दीजिएगा। अब चलते हैं फाइनल डिडक्शन के ऊपर, जो आता है फिफ्थ डिडक्शन। उससे पहले HUF वाले पॉइंट पे अपने CA के साथ बैठना मत भूलिएगा। बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग हो सकती है आपकी HUF के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इनकम टैक्स के डिडक्शन के बारे में। मैं वो डिडक्शन कवर कर दूंगा एक समराइज वे में, जो आपके लिए इमीडिएटली इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सबसे पहले सेक्शन 80GG। अगर आप अपने HRA का कंपोनेंट डिडक्शन में नहीं ले रहे, तो आपको अपने हाउस रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80GG के अंडर। साथ ही साथ अगर आपने किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कुछ पेमेंट किया है या कुछ चैरिटी करी है, उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80G में मिल जाएगा। इस बार क्या है, बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन हर किसी ने कुछ ना कुछ डोनेशन करा है। एक बार जस्ट चेक कर लीजिएगा, अगर आपको इजीली मिल जाता है 80G का डिडक्शन, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80TTA का डिडक्शन। यहां पे क्या होता है, मेन मुद्दा समझ लीजिए। अगर आप नहीं भी समझेंगे ना, मुद्दा समझ लेंगे, आप अपने CA के साथ या जब भी रिटर्न फाइल करते हैं, आराम से उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेक्शन 80TTA में क्या होता है, जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट के अंडर, अप टू 10,000 आपको रिबेट में मिल जाता है, आपको डिडक्शन मिल जाता है। मुझे पता है, मैं चाहे कितना भी कह दूं कि आप अपना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में मत रखिए, पर फिर भी आज के दिन मोर देन 25 लाख करोड़ रुपीस सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा है इंडियंस का। इसलिए इस सेक्शन को यूज करना मत भूलिएगा। फाइनली मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिडक्शन के रिलेटेड, सेक्शन 80EEB। अगर आप कोई लोन लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेस करने के लिए, उसका जितना भी इंटरेस्ट का पार्ट होता है वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80EEB में। ध्यान रखिएगा, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए समराइज कर दिए। अब इससे पहले कि हम वीडियो को एंड करें,
इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा, स्पेशली एचएफ वाला पॉइंट और सेक्शन 80D वाला पॉइंट, बिकॉज काफी लोगों को नहीं पता होता कि हेल्थ चेकअप कराने का भी आपको 5000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है। और अगर अभी तक आपने फार्म इजी पे अपना हेल्थ चेकअप का टेस्ट नहीं बुक किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा, और कोई टैक्स सेविंग के रिलेटेड आपके डाउट्स है उसे भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।